देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन के आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम अशोक गहलोत ने समिति का गठन किया है। 5 मंत्रियों की समिति का गठन किया गया है। तो सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की और कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चर्चा भी की गई। तीसरी लहर को लेकर सीएम ने कहा है कि ध्यान रखा जाए और तीसरी लहर की तमाम तैयारियों पर पूरा फोकस करने के निर्देश दिए। बड़ी खबर, सीएम अशोक गहलोत ने 5 मंत्रियों की एक समिति का गठन किया है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक भी की है कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए। तो बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि अगस्त के एंड तक कोरोना की तीसरी लहर पीक पर होगी, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री तमाम तैयारियों में जुटे हुए हैं। और भी ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी दिनेश जुड़े हुए हैं। दिनेश, मुख्यमंत्री बिल्कुल एक्टिव हैं तीसरी लहर को लेकर? अब बिल्कुल देखिए, आज मुख्यमंत्री ने बैठक ली है इसी संबंध में और विचार मंथन किया है विशेषज्ञों के साथ भी, मंत्रियों के साथ भी, कि तीसरी लहर से किस तरीके से प्रदेश को बचाया जा सकता है। और लगातार मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर चिंतित है। और कल जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें फैसला ये लिया गया था कि शिक्षण संस्थाओं को अब खोला जाएगा, लेकिन इन शिक्षण संस्थाओं को खोलने की तारीख तय करने के लिए और साथ ही गाइडलाइन तय करने के लिए एक समिति गठित कर दी है मुख्यमंत्री ने। 5 मंत्रियों की एक कमेटी बनाई गई है और इस कमेटी में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के साथ ही कृषि मंत्री लालचंद्र कटारिया, शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी और तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग को शामिल किया गया है। तो ये समिति जो है वो तय करेगी कि कब से शिक्षण संस्थान खुलेंगे और इसके लिए क्या गाइडलाइन जो है वो होगी। और इसके लिए ये कमेटी जो है वो पूरी कवायद करेगी, चाहे वो भारत सरकार के जो मंत्रालय हैं, मानव संसाधन मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय, उनकी किस तरह की गाइडलाइन है, इसके साथ ही ICMR और दूसरे राज्यों में शिक्षण संस्थान खोलने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, उन सभी का अध्ययन करके ये एक SOP जो है वो तैयार की जाएगी। उसके बाद प्रदेश में जो है शिक्षण संस्थान शुरू हो पाएंगे। तो ये कमेटी जो है आज बना दी गई है। और तीसरी लहर की जहां तक बात है तो विशेषज्ञों के साथ आज फिर मुख्यमंत्री ने चर्चा की है। कई विशेषज्ञ जो है वो इस VC के जरिए जो बैठक हुई उसमें मौजूद रहे, चाहे वो डॉक्टर राजा बाबू पवार हो, सुधीर भंडारी हो, वीरेंद्र सिंह हो। ये तमाम विशेषज्ञों ने जो है वो सलाह दी है कि प्रोटोकॉल की जो है वो पालना सुनिश्चित की जाए। इसके लिए एक गाइडलाइन जारी किए जाने की आवश्यकता है। जी दिनेश, प्रोटोकॉल की पालना के लिए समिति गठित कर दी गई है, तमाम दिशा निर्देश भी इनको दे दिए गए हैं, लेकिन अगर इसके बावजूद भी कोई स्कूल प्रोटोकॉल का पालन नहीं करता है तो उसके बाद क्या कुछ किया जाएगा? बिल्कुल, जाहिर तौर पर अगर शिक्षण संस्थान पालना नहीं करेंगे तो उन पर कार्रवाई की भी जो है वो कार्रवाई होगी। और ये कमेटी जो है वो तय करेगी दूसरे राज्यों में किस तरह के प्रावधान किए गए हैं, वहाँ किस तरीके से शिक्षण संस्थानों का संचालन किया जा रहा है कोविड काल में, इन सब का अध्ययन करेगी। और उसके बाद ये कमेटी एक रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री को सौंपेगी, जिसके बाद एक गाइडलाइन तैयार होगी। उसी में ये प्रावधान भी किया जाएगा कि अगर संस्थान पालना नहीं करते हैं जो गाइडलाइन तैयार की गई है तो उन पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी। जी दिनेश, यानी कि पूरी तैयारियां हैं स्कूल खोलने को लेकर और बच्चों में संक्रमण न फैले इसको भी लेकर। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।